नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव इनकम यानी टाइप्स ऑफ इनकम्स के बारे में, और साथ ही डिस्कस करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। दोस्तों, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट था वो रोबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में दिया था। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे। अगर एक बार उसको समझेंगे तो आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी पैसे की। और फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फायर ट्रैकर के बारे में। तो ये फायर का जो कंसेप्ट होता है यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर्ड अर्ली वाला कंसेप्ट है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक बेसिक कैलकुलेटर होता है। तो हम एक उस कैलकुलेटर के फीचर्स भी सारे देखेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो दिस इज़ द डिस्क्लेमर प्लीज़। एंड नाउ आज जो हम करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में, कैश फ्लो क्वाड्रेंट और फायर टेम्पलेट के बारे में। तो दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने आपको, इससे पहले मैंने समझाया था कि मनी की 3 स्टेजेस होती हैं: पैसे बनाना, पैसे बचाना और पैसे को बढ़ाना यानी पैसे से पैसा बनाना। तो मनी की जो पहली स्टेज होती है, आज उस ब्लॉक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं मनी जनरेशन यानी पैसा बनाना। तो हम इसको पूरे डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मुझे पैसे की 3 स्टेजेस बोलें तो आज मैं जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये पैसे की फर्स्ट स्टेज को जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर आप मुझे इनकम के बारे में पूछते तो मैं इनकम के लिए बोलूँगा कि इनकम दो तरह की होती है। एक तो एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिव इनकम होती है, तो दोस्तों यहाँ पर एक्टिव इनकम जो आपकी निकल के आती है वो 2 चीज़ों से निकल के आती है कि आप कितना टाइम यूज़ कर रहे हो, प्लस आपका एक्सपीरियंस कितना है, प्लस आप यहाँ पे स्किल सेट क्या है। और नो डाउट कि यहाँ पे इन तीनों का जो सीधा लेना देना होता है वो डिमांड और सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई से होता है। तो मान लो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस 10 साल का है और स्किल दूसरी तरह की है। तो अलग अलग स्किल पे अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं। टाइम की भी, कितना एक्सपीरियंस है उसका भी अलग अलग मैटर करता है। और कितना टाइम का मतलब यहाँ पे कितना टाइम एक्टिवली आप पे कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो वो इस पे डिपेंड करता है। तो यानी एक्टिव इनकम एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों जहाँ पे आपकी इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, प्लस आपका एक्सपीरियंस कितना है उस एरिया में, प्लस स्किल्स कितनी है। और याद रखना ये चीज़ हमेशा, इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है वो हमेशा डिपेंड करती है कि आप किस प्लेस पे पैदा हुए हो। मतलब अगर तुम अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हो, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक डेवलप्ड कंट्री है ना, तो उन अलग अलग जगह पे, प्लेस पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइम एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे अपना टाइम देते हो और उसको आप कन्वर्ट करते हो मनी में। तो ये होती है आपकी एक्टिव इनकम। तो अभी एक्टिव इनकम को क्या आप बोल सकते हो, सिंपली आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर जो अपनी आप स्किल्स को, टाइम को, एक्सपीरियंस को दे रहे हो और उस सिस्टम के अंदर डाल के आप ये मनी जनरेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। तो सपोज करो आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आपको उसका वैल्यू नहीं मिलेगी, या आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, या आपके पास जो स्किल्स चाहिए वो स्किल नहीं है तो उसकी वैल्यू आपकी वेरी कर जाएगी। तो दूसरा होता है दोस्तों पैसिव सिस्टम। पैसिव सिस्टम ना, ये एक ऐसा बना बनाया सिस्टम है कि जहां पर आपको सिर्फ कुछ बेसिक स्किल्स चाहिए, स्किल्स यहां भी चाहिए, पर यहां पर जो आपका जो टाइम है वो आपको इतना नहीं चाहिए होता है। टाइम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, और यहाँ पर जो इसके स्किल सेट है वो एकदम अलग होते हैं, जो एक्टिव इनकम के अंदर स्किल सेट्स होते हैं। और उस टाइम से, और फिर जो ये एक्सपीरियंस होता है ये यहाँ पे आरओआई डिफाइन करता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको आरओआई डिसाइड करता है। और फिर यहाँ से जनरेट होती है आपकी मनी पैसिव इनकम में। तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि कुछ एरियाज कीजिए एक्टिव इनकम के, कुछ एग्जांपल्स आप मेरे को दीजिए, तो सिंपल एक्टिव इनकम के क्या बोल सकते हो कि आप कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे सैलरी वाला काम कर रहे हो, है ना, उसके बदले आपको सैलरी मिल रही है। तो सीधी सी बात है, टाइम है, कुछ उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी हुई है, उसके बेसिस पे आपका पैसा मिल रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद जैसे अगर आप सपोज करो कि एक्टिव इनकम का दूसरा फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, है ना, फ्रीलांसिंग वर्क किसी से बाहर से किसी का काम ले लिया, है ना, और उस फ्रीलांसर वर्क को करके बाहर के काम को लेकर उसके बदले कुछ पैसा आपको मिल जाता है ना। और एक छोटी मोटी दुकानदार हो, है ना, स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हो, तो जैसे दुकानदार वगैरह कुछ हो तो आप दुकान पे बैठे हो, जितने टाइम बैठ रहे हो वो कर रहे हो। यहाँ पर एक अंतर है, यहाँ पे ये जो स्मॉल बिजनेस है ना, यहाँ पे आपका एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है। उसको, उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो स्केलेबल होते हैं बड़े स्केल पे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी जो इनकम हो जाती है वो पैसिव इनकम में हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे पैसिव इनकम के बारे में बात करूँ तो पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो जो कॉमनली इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है वो मिलता है रेंट। अपना घर बन लिया आपने, एक एसेट ली, उसको किराए पे चढ़ा दिया, उसका रेंट आ रहा है, वो आपका जो है पैसिव इनकम हो गया। जो साथ में जमीन की वैल्यू बढ़ रही है वो जो होगी आपकी, वो पैसिव इनकम होगी। दूसरा डिविडेंड होता है, आपने शेयर्स खरीदे
तो शेयर्स खरीदने के बाद जो ईयर्सली डिविडेंड आता है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा, आपको जो है यहाँ पर जो है इंटरेस्ट, आपको सपोज करो एफडी की, आरडी की, इस तरह के पुराने इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाला एलिमेंट होता है वो आपका पैसिव इनकम का काम करता है। तो कुछ एग्जांपल हैं, ऐसे हजारों तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो रेंट के लिए आपको एक बार प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके पास एक कैपिटल होनी चाहिए, फिर उसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा, फिर आपको मिनिमम इंटरफेरेंस चाहिए, आपको रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 8 घंटे जाके वहाँ बैठना है, इसका मतलब आपके पास एक इनकम आ रही है बदले में, है ना। डिविडेंड में भी ऐसा ही होता है, बिजनेस अपने आप काम कर रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट में भी ऐसा ही है, आपने एक बार एफडी करा दी, आप आराम से घर लेटे हो, वो उस पैसे का बैंक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है, बदले में आपको बस आपका एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल जाता है एक पर्टिकुलर टेन्योर होने पे, यानी आपकी एफडी आरडी जो भी मैच्योर हो रही है उस टाइम पे आपको जो भी इंटरेस्ट रेट आपको कंसीडर किया गया है उसने पे आपको मिल जाता है। तो ये है एक पैसिव इनकम के टाइप। अब दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पैसा जनरेट करने वाली जो चीज़ है, पहली स्टेज है मनी की, जहाँ पे पैसा बनाया जाता है। ये जो पैसा बनाने वाली जनरेट है, ये एक्चुअली ये 3 सेगमेंट्स में इंपॉर्टेंट होती है जो पैसा बनाया जा रहा है यहाँ पे। एक तो दोस्तों एम्प्लॉय होते हैं एक क्लास, एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयड वाली एक बिजनेस की क्लास, और एक यहाँ पर इन्वेस्टर्स वाली क्लास होती है। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसे डिटेल में समझाऊँ तो यहाँ पर क्या है, सपोज करो यहाँ पर आप जो है एम्प्लॉय हो गए। एम्प्लॉय का मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, एक पर्टिकुलर स्किल हासिल की और फिर उसके बाद जाके नौकरी कर रहे हो किसी के यहाँ पे। यहाँ आपके ऊपर एक बंदा बॉस बन के बैठा हुआ होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा। दूसरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ पे आपकी इनकम होगी वो दोस्तों मैंने जो पहले ही बताया था, एक्सपीरियंस कितना है प्लस आप जो है यहाँ पे टाइम कितना दे रहे हो, ये इनका फंक्शन होगी। आपका स्किल्स क्या है ना, उसका ये फंक्शन होगी कि आपके स्किल्स क्या है। प्लस यहाँ पे ये बहुत वैल्यू डिपेंड करती है। सपोज करो कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे वैल्यू जनरेट होती है वो प्लेस पे भी डिपेंड करती है। अगर एक डेवलप्ड कंट्रीज है, यूजुअली जो डेवलप्ड कंट्री होती है आउटसोर्स करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज से, तो वहां पर जो आपकी इनकम जनरेट होगी डेवलपिंग कंट्री में वो कम होगी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज में इनकम होगी हमेशा ज्यादा होगी, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपके पास स्कोप लिमिटेड होता है, दिन में घंटे 24 ही हैं, तो उससे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते ना। आपकी बॉडी को भी टाइम देना है, अपनी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं उन पे भी काम करना है, तो उससे ज़्यादा दे नहीं सकते हो। तो यहाँ पर एम्प्लॉय होने के बाद इनकम बढ़ाने के जो स्कोप होता है ना वो आपके पास बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, और यहाँ पर आपको एक्टिव होना जरूरी है। सपोज करो आपको कुछ हो गया, सपोज करो आप जाते हो बैंक में, आपका काम है जिसमें आपको फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और सपोज करो किसी एक्सीडेंट में आपको कुछ नुकसान हो जाता है या आप इतने फिजिकल फिट नहीं रह पाते हैं उसके पैरामीटर्स पे, तो वो आपको निकाल के बाहर साइड कर देंगे। तो यानी जब तक आप थे, आप एक्टिवली काम कर रहे थे, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थे, तो वो आपको पैसा दे रहे थे, अदरवाइज आपको पैसा नहीं देंगे। तो सीधी सी बात है, ये जो क्लास के लोग होंगे ना, इनका जो बिहेवियर होगा वो बेचारे डरे डरे वाले। रिस्क का मतलब इन लोगों को समझ आता है कि नौकरी गई। तो जब भी कभी रिस्क की बात करोगे तो ये जो एम्प्लॉय क्लास होती है ये मेंटली बहुत कमजोर होती है, और इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कैसे भी करके अपना टाइम ट्रेड करते रहो, टाइम देते रहो, टाइम देते रहो, और टाइम दे के बदले यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, यहाँ किसकी होती है, टाइम की ट्रेडिंग होती है, और जो टाइम की ट्रेडिंग होती है वो आपको इनकम जनरेट करके देती है। तो इसलिए ये लोग रिस्क है, क्योंकि जॉब चलेगी तो इन्हें, या तो आपके पास स्किल सेट इतने हो कि एक जॉब चलेगी तो दूसरी ले लो, दूसरी चलेगी तो तीसरी ले लो, अदरवाइज ये क्लास काफ़ी डरी डरी रहती है ना। तो एक ये एम्प्लॉय क्लास होती है। उसके बाद आती है एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाली क्लास, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेल्फ एम्प्लॉय, है ना, या फिर बोल सकते हो स्मॉल बिजनेसमैन वाले, जो मैं आपको छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग होते हैं, है ना, वो बिजनेसमैन वाली क्लास होती है। यहाँ पे जो इनकम होती है वो सिंपली वही डिपेंड करती है, एक्सपीरियंस आपको देती है, प्लस आपके पास टाइम कितना दे रहे हो वो, प्लस आपका स्किल सेट कितना है। पर यहां पर ना स्केलेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर आपके पास स्किल अच्छा है तो एक तो आपके पास यहाँ पे जो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, यहाँ पे आपको टाइम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। तो जो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलने की वजह से क्या होता है दोस्त इस क्लास के अंदर, कि आप मान लो रात को करना चाहते हैं रात को कीजिए, दिन में करना चाहते हैं दिन में कीजिए, जो आपके लिए सुटेबल बनता है वो लोग करते हैं। तो यूजुअली आजकल काम क्या चल रहा है, लोग एम्प्लॉय भी बन रहे हैं, इनकम बढ़ाने के लिए साथ में मून लाइटनिंग भी करते हैं, मतलब कहीं से फ्रीलांसिंग वर्क ले लिया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो वो क्या होता है, उन्हें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो इसलिए वो कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो एक्टिव जो है, यहाँ पर भी आपको एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक शरीर चल रहा है, स्किल्स चल रहे हैं, जब तक सामने वाले की जरूरत है, आपका इन्वॉल्वमेंट है, तब तक पैसा बन रहा है। जिस दिन गए उस दिन काम खत्म आपका। नाउ कम बैक टू द, यहाँ पर जो है यहाँ पे ये रिस्क ले सकता है,
मतलब यहाँ पे जितना रिस्क है इसका जो यहाँ पर रिवार्ड बढ़ जाता है। इसमें की क्लास में क्या है, एम्प्लॉय क्लास में अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कोई रिवार्ड नहीं है यहाँ पे, है ना। बदले में आप ही को जॉब जाने का रिस्क रहता है, पूरे पूरे सिस्टम को आप इधर उधर हिला सकते हैं, तो कोई भी स्टेबल सिस्टम हिलना नहीं चाहता इजीली, तो यहाँ पे रिस्क रहता है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास में क्या है, रिस्क लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप उसके बदले में ज़्यादा कोटेशन डाल सकते हो, ज़्यादा पैसा मांग सकते हो। सेम चीज़ है यहाँ भी आप टाइम ट्रेड कर रहे हो पैसे के लिए, है ना। तो जो आपका जो इनकम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितना टाइम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो टाइम ट्रेड वाले में। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाली क्लास है। तो ये जो क्वाड्रेंट है, मतलब ये जो पहले दो बताए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव। यहाँ पर आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है इस क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। मतलब यहाँ पर सिंपली आप टाइम ट्रेड कर रहे हो, समझ रहे हो ये चीज। एम्प्लॉय टाइम ट्रेड कर रहा है, अपना टाइम बेच रहा है किसी बंदे के लिए, और उसके लिए बदले में वो कुछ पैसा दे रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी यही काम कर रहा है, कुछ स्किल सेट के साथ टाइम बेच रहा है, अपना सेल आउट कर रहा है, उसका दूसरे बंदे का काम कर रहा है, बदले में वो कुछ पैसा दे रहा है। अगला आता है यहाँ पर बिजनेसेस। बिजनेसेस का मतलब यहाँ पर ये जो है बिग बिजनेसेस के बारे में, है ना। ये जो बिग बिजनेस वाले लोग होते हैं बहुत ही शानदार है। सपोज करो इसके पास अगर 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, है ना, तो अगर ये 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं अगर इस बंदे के पास, तो अब ये क्या कर रहा है, ये रिसोर्स को लिवरेज ले रहा है ना। मतलब रिसोर्सिस के जो टाइम है वहां पर, यहां पर जो पीपल का जो टाइम है ना, उसको जो है वो कन्वर्ट कर रहा है पैसे में। उसके पास एक वो है पैसा, एक ऐसा सिस्टम उसने डेवलप किया हुआ है जिसमें वो दूसरे लोगों को बुला रहा है, उनके टाइम को लिवरेज कर रहा है और बदले में वो उससे पैसा कमा रहा है। तो यहां पे इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ाने की। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। आपने जोमेटो तो सुना होगा, जोमेटो और दूसरी कंपनीज के बारे में जो डिलीवरी करती है, होम डिलीवरी, बिग बास्केट हुआ और ब्लिंकिट हुआ, है ना। तो ये सब कंपनीज क्या हैं, ये क्या कर रही हैं, एक तरफ क्लाइंट है, आपका एक कस्टमर है, और एक तरफ जो है कस्टमर है, दूसरी तरफ आपके जो है ये सर्विस प्रोवाइडर जो रिसोर्सेज थे, बाहर घूम रहे थे अपनी बाइक साइड वाइड में, इन्होंने क्या किया, इस रिसोर्सेज को लिवरेज किया। इन्होंने क्या किया, एक दुकान थी, दुकानदार से माल लिया, इन रिसोर्सेज को यूज किया और एक जो जिसको जरूरत थी उसको पहुंचा दिया, और उस बदले में इन्होंने छोटे मार्जिन पे डील किया। फिर उसके बाद चूंकि ज्यादा अगर आपका बेस बड़ा स्केलेबल होता चला जाएगा सिस्टम, तो यहां पे वो ज्यादा पैसा कमाते हुए चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या है, रिसोर्स को लिवरेज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज को, लोगों के टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। तो ये यहां पर होता है। तो यहां पर जो आपकी इनकम होती है, ये होती है कि आपने कितना स्केलेबल सिस्टम बनाया है। स्केलेबल सिस्टम है ना, और प्लस रिसोर्सेज कितना है ना। और यहां पर इसके लिए एकदम बिल्कुल जो क्लास का माइंडसेट है एकदम अलग है, क्योंकि यहां पे पहले पैसा लगाना होता है, फिर उसका इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। यूजुअली ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले पैसा लगाते हैं फिर निकल के आता है। हालांकि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कितने मार्जिन पे खेल रहे हो और कितनी स्केलेबिलिटी है, बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है। तो हर बंदा अपने हिसाब से ये गेम प्लान कर सकता है जिसको ये समझ आता है, ठीक है ना। यहां पर जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है। अभी देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अकेला बंदा है जो एम्प्लॉई है, वो क्या कर रहा है, वो बेचारा 24 ही घंटे दिन में यूटिलाइज कर रहा है। पर यहाँ पर ये बंदा 500, 1000, 2000 अगर इसके पास काम है उतना, तो उतने रिसोर्सेज को लिवरेज ले सकता है और उससे वो अनलिमिटेड पैसा बना सकता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो पीपल हैं, जो आपके लोग हैं, उन लोगों को पैसे में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर क्या कर रहा है, बिजनेस में जाके वो लोगों के टाइम को लिवरेज कर रहा है पैसा बनाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, एक अलग क्लास है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टर। ये दोस्तों ये सबसे हाई क्लास होती है। ये गेम का वो पार्ट है दोस्तों जहां पे मीन्स आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा यहां पर पैसे से पैसा बनाया जाता है। मीन्स आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप यहाँ पर पैसा बनाते हैं। तो जो इन्वेस्टर वाली जो क्लास होती है वो क्या करती है, ये एक पैसे को इन्वेस्ट करेगी और वो स्केलेबल बिजनेस में लगाएगी और फिर उससे पैसा 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 बनाती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी एकदम अनलिमिटेड हो जाएगी। और यहाँ पर जो पैसा होता है, जो ज़्यादातर पैसा बनता है, वो दोस्तों यहाँ पे बनता है इन्वेस्टर क्लास के अंदर। तो देखो आज की डेट में मायने ये नहीं रखता है कि तुम किस क्लास में काम कर रहे हो, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वाली जो क्लास है, ये जो आपको ने क्लास समझी है, ये जो क्लास है ये है यहाँ पर पैसिव। पैसिव का मतलब क्या है, बंदा सो रहा है लेकिन उसके लिए 500 लोग काम कर रहे हैं और वो पैसा बना रहा है सोते हुए भी। तो ये जो क्लास है ये सबसे ताकतवर क्लास होती है, जो पैसिव इनकम वाली होती है, और यहीं पे एक्चुअली वेल्थ क्रिएट होती है। तो
यूजुअली लोग क्या करते हैं एम्प्लॉय में भी, आज के जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, या तो एम्प्लॉय बनो या सेल्फ एम्प्लॉय बनो, और जो आपके जो स्किल्स है ना उससे एक हाई इनकम जनरेट करो। जैसे सपोज करो आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर या डेटा साइंस या इस तरह के स्किल किए जो अभी हाईली डिमांड में है, और वहां से आपने इनकम जनरेट करनी, हाई इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी, और आप जैसे इंडिया जैसे कंट्री जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रही है, ग्रोथ बहुत हाई है, तो तुमने उसके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो या फिर सीधा शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टर क्लास में चले जाओ, अलग अलग एसेट क्लास में लगा दो, तो वहां से तुम पैसे की मल्टीप्लाई करो। तो यानी आपको पहले पैसा बनाना है और फिर उस पैसे को जाके मल्टीप्लाई करना है। और ये समझना होगा जब तक आप इस क्लास में नहीं आएंगे, इधर बिजनेस क्लास में या इन्वेस्टर क्लास में, आप कभी पैसे से बाहर नहीं आ सकते हो। जिंदगी भर पैसे के लिए ही काम करते रहोगे, और आपकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन आपको जो आपके बॉस ने कहा है वो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, या आपके क्लाइंट ने जो कहा है वो करना पड़ेगा। ये आपको एक लिवरेज देता है, ट्रूली आपको फ्रीडम देता है, जो आप चाहते हैं या जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। हालांकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें पूरा अच्छे से टाइम लगता है करने के लिए। तो अब दोस्तों आप भी किसी ना किसी में काम करते होंगे, मतलब किसी ना किसी में, या तो एम्प्लॉय में होंगे, सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, बिजनेस या इन्वेस्टर क्लास होंगे। यूजुअली मैं बता दूं, मैंने एक ही टाइम में चारों क्लासेस को एक्सप्लोर किया, तो मुझे पाया पूरा माइंडसेट का डिफरेंस है तीनों क्लासेस में। ये बंदा पैसे के लिए ज़्यादा रोता पीटता नहीं है, उसके लिए पैसा सिर्फ एक नंबर है, वो जाता है कि स्टेज के बाद। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम के साथ अगर पैसे का लिवरेज कर दें तो यहाँ पे वंडरस होते हैं इस क्लास के अंदर, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा है। तो यूजुअली आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्लास से सेल्फ एम्प्लॉय में जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय से फिर बिजनेस में, बिजनेस से फिर इन्वेस्टर क्लास में। तो आप कैसे ही कर सकते हो, मैं बोलता हूँ अगर आप एक अच्छे हाई स्किल आपके पास है एक, तो उससे आप अपनी इनकम बढ़ाओ, इनकम से आप इन्वेस्टर, क्योंकि एक्सप्लोर करना थोड़ा सा ईजी है, आप इन्वेस्टिंग में चले जाओ, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी चले जाओ, दूसरी एसेट क्लास देख लो, गोल्ड देख लो आप कमोडिटीज़ में जाके आज के, क्योंकि ये आजकल इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से सारी चीज़ें एकदम इजी है। और आप क्रिप्टो करेंसीज में चले जाओ, तो वहाँ पे जाके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ लाई करते हैं और आपको कहाँ तक पहुँचना है, इस साइड आना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ कम बैक टू द फायर ट्रैकर। ओके, तो फायर मैंने कंसेप्ट आया था, मैंने आप लोगों को पूरा समझाया था कि जब आप एक एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, और एक्टिव इनकम जनरेट करने के बाद उस इनकम से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, फिर सेविंग करते हैं, सेविंग से आप एक कॉर्पस क्रिएट करते हैं, यानी एक पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वो पैसा आपको कुछ पैसा देना रिटर्न में शुरू करता है, कुछ रिटर्न या तो गेन की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में। धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ता चला जाता है। अगर ये वाला अमाउंट उस स्टेज पे पहुंच जाए कि ये एक्टिव इनकम की जरूरत है ही नहीं, मींस आपको सपोज करो जॉब की, आपके जो घर का खर्चा है वो 50,000 में चलता है, जॉब आप कर रहे हैं मान लो 60,000 की, और यहां से जनरेट होने लगा 1 लाख, तो आप 1 लाख से इजीली अपनी जॉब छोड़ के आप अपने टाइम को और दूसरी जगह लिवरेज कर सकते हैं, कि जिससे आप ज्यादा आउटपुट लेके आए। तो ये होता है फाइनली इंडिपेंडेंट और रिटायर अर्ली वाला कंसेप्ट। या कई बार हम मजबूर होकर जॉब करते हैं, इच्छा नहीं होती अंदर से, लेकिन जॉब कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए है। और इस फायर ट्रैकर का मतलब है कि मैं इसमें कुछ वैल्यूज डालूंगा और उसके बेसिस पे देखूंगा कि मेरे लिए क्या ये चीज़ें फिट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो ये इजी टूल है, आप भी बना सकते हो। बिल्कुल सेम वैल्यूज को आप अपने गूगल शीट या एक्सेल में बना लीजिएगा, है ना। लास्ट में इसका मैं एक फॉर्मूला और बता दूंगा, वो डाल दीजिएगा तो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो पहले में आपने डालना है कि इसका एनुअल एक्सपेंस क्या है, ठीक है ना। तो सपोज करो आपका आज की डेट में सपोज करो मेरा 50,000 रुपये महीने का चलता है, ऑन एन एवरेज साल का निकाल लेता हूं कि हर साल मेरा लगभग 50,000 रुपये में खर्चा चलता है घर का। तो मैं क्या करूंगा, उसकी मल्टीप्लाई 12 में कर लूंगा, तो मेरा एनुअल एक्सपेंस निकल के आ गया सपोज करो 5। अब यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, 60 का किया हुआ है। तो 60,000 मैंने अपने घर का खर्चा माना किया हुआ है, तो मेरा जो साल का खर्चा आता है वो आता है 7,20,000 रुपये एनुअली। मेरी अभी की एज कितनी है, मुझे करंट एज डालनी है 33, और मैं चाहता हूं कि मैं लगभग 40 के आसपास रिटायर हो जाऊं। मतलब 40 के बाद मुझे सिर्फ इसलिए जॉब नहीं करनी पड़े कि मुझे घर के खर्चे देखने हैं। मैं जब जॉब करूं इसलिए करूं क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है, आई वुड लव टू डू दैट वन। कुछ सोसाइटी को लिए मैं प्रोडक्टिव कर पा रहा हूं, इस सब के लिए। फिर उसके बाद जो है मैं मान के चलता हूं कि इन्फ्लेशन रेट कितना है। तो हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट डाटा ये पब्लिश करती है, तो गूगल सर्च कर लेना एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितना है। मैं 7 मान के चलता हूं, क्योंकि 7 बीच में गया था, तो मैं मान के चलता हूं 7 तक सिचुएशन हो सकती है। ग्रोइंग इकोनॉमी है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लोगों की इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे। दूसरा, मैं विड्रॉल मान के चलता हूं कि मैं जो है लगभग 4% विड्रॉ किया करूंगा। ये 4% वाला रूल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लगभग बहुत सारे लोग इसे एज ए थंब रूल कंसीडर करते हैं कि आपका जो रिटायरमेंट का कार्पस है उसमें से हर साल 4% यूज करेंगे, रेस्ट ऑफ बाकी के सबको बढ़ने देंगे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये फॉर्मूला सिंपल, ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है।
है ना। और ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला क्या किया है मैंने कि सिंपल ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे, है ना, जो इसका प्रिंसिपल है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, सीधा टाइम को मैंने किया है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैंने इसको डाल दिया, है ना, और उसको जो है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/100 कर दिया। यहाँ टाइम को मैंने उसकी पावर में लगा दिया है। तो इस तरह ये जो है मेरा निकल के आएगा कि जब मैं 40 की एज पे रिटायर होऊंगा तो मेरा जो एनुअल एक्सपेंस जो आज 7,20,000 है, वो लगभग 7 साल यानी अब से सही 7 साल बाद के आसपास वो लगभग 11,56,000 के अराउंड होगा, 163 रुपए के अराउंड होगा, है ना। तो कहने का मतलब है अब ये जो फायर नंबर है वो 4% के अकॉर्डिंग मैंने लगाया है ना, 4% के हिसाब से लगाया है। तो ये मेरा लगभग निकल के आता है 3 करोड़ रुपीज के अराउंड, है ना, मतलब 2 करोड़ 89 लाख समथिंग निकल के आता है। 3 करोड़ के आसपास अगर मेरे पास होता है कैपिटल तो उसमें से मैं 4% यूज कर सकता हूं, जिसमें मैं अपने 60,000 के एनुअल एक्सपेंसेस को कवर कर सकता हूं 7 साल बाद। अब बात है कि मेरे पास एनुअल सेविंग कितनी है। सपोज करो मेरे पास अभी की डेट में 50 लाख रुपए है, तो ये मेरी एनुअल सेविंग होगी। अभी मेरे पास डेट कितना है वो डाल सकते हैं, तो जैसे आपके पास लोन है तो वो भी डाल सकते हो यहाँ पे कि आपका डेट कितना है वो डाल सकते हो। करंट सेविंग में आप डाल सकते हो कि भाई कितना भी आपके पास है ना। सो सपोज करो जैसे आपके पास एक घर है, घर पे आपने होम लोन लिया हुआ है, तो ये ट्राई करो कि होम लोन की आज प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है और आज की डेट में वो घर कितने का बिकेगा, तो वो उसको सेविंग में कंसीडर कर लेना, एसेट में डाल देना अपने। और जो डेट है जो आज की डेट में प्रिंसिपल वैल्यू वो डाल देना, क्योंकि अगर आज ही आप क्लियर करते हो तो आप प्रिंसिपल क्लियर करोगे, आपको वो नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना। और साथ में आपकी ये जो इंटरेस्ट जो एनुअल सेविंग अभी आपके पास है उसका एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, मतलब मान के चलो 24 मैंने मान के चला हूं कि मैं अपने मेरा जो फोलियो है वो लगभग 14% से ग्रो होता है एनुअली। तो यहां पर मेरे को जो टाइम है कि कितना टाइम लगेगा मुझे फायर के लिए, मतलब फायर होने के लिए लगभग 10 साल निकल के आ रहा है। ऑल दो मैंने एक्सपेक्ट किया है 7 साल, लेकिन जो मेरा निकल के आ रहा है दोस्त वो कितना 10 साल निकल के आ रहा है। तो इधर मैं अपने प्रिंसिपल को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना, या फिर मैं यहाँ पर जो है ये जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो कुछ मेरे को करके मैनेज करना होगा कि 7 साल के अंदर आ जाए। तो जैसे अभी मैं 14 को कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज करो कि मैं 20% कर देता हूँ रिटर्न को, होता नहीं है मगर, है ना। तो ये मेरा लगभग 7 साल ही निकल के आ जाएगा अगर मैं 20 साल बढ़ा दूंगा। या फिर मैं जो है एनुअल जो सेविंग है मेरी, है ना, तो एनुअल सेविंग जो है मैं यहाँ पे जो है एनुअल सेविंग के नाम पे सपोज करो 50 लाख की जगह मैं 1 करोड़ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये मैंने 7 किया तो 1 करोड़ के आसपास किया, तो मेरा 5 साल में हो जाएगा ये कवर अप भी, है ना। 20% इंटरेस्ट कर रहा हूँ, तो ये आप अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। ये आपको एक रफ आइडिया दे सकता है कि आपको कब तक काम करना है, कितना काम करना है। तो इससे आप अपना फायर नंबर और कितना टाइम आपको चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था मेरा फायर कैलकुलेटर, तो आप भी बना सकते हो। यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है दोस्तों वो NPER करके होता है, गूगल सर्च करना, उस पर NPER करके डालना, वहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। उस फॉर्मूले को यहाँ पे NPER को लगाना, वैल्यूज की सेल्स में वैल्यूज को डालना, आप बना सकते हो। आपको लगता है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो इन टूल्स को आप बाई कर सकते हो। हमारा ये जो टूल्स हैं छोटे छोटे मैंने बनाए हुए हैं टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो चाहते हैं कि बस सीधा सीधा हमें मिल जाए और जिसके बेसिस पे वो इन्फॉर्म डिसीजन लें और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। तो ये मतलब ये टूल्स मेरे पास हैं, तो आप परचेस कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। बिटवीन वीडियो कैसी लगी, होप कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो मैंने इसमें डाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। बाय।